हेलो दोस्तों, धनंजय शर्मा ऑफिसर्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो डेडिकेटेड है उन सारे बच्चों के लिए जो बच्चे AKTU से बीटेक कर रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में हैं और आज से ठीक 10 दिन बाद डेटा स्ट्रक्चर का पेपर देने जा रहे हैं। आपको पता है कि डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर का एक टफ पेपर माना जाता है, जिसमें पास होना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो और पास होने के साथ साथ इसमें अच्छे नंबर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प आज करने वाला हूँ कि अगर आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेंगे, सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मैं 101% श्योर हूं कि आपका डेटा स्ट्रक्चर का पेपर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हर यूनिट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस PDF को डाउनलोड करना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। अगर आप इतना भी कर लिए तो आपका डेटा स्ट्रक्चर का पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कंटेंट पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 की बात करते हैं। यूनिट 1 के वो टॉपिक्स दो दो नंबर के आते हैं, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे लीनियर नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जो आपके डिफरेंसेस कई बार पूछता है। पहले डेटा स्ट्रक्चर क्या है इस बात को आपको समझाने को बात कर रहा है, उसके बाद कर रहा है कि लिस्ट सम लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर नॉन लीनियर में क्या फर्क होता है और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर लीनियर है, कौन कौन से नॉन लीनियर है। जैसे स्टैक क्यों लीनियर में आएगा, ट्री ग्राफ नॉन लीनियर में आएंगे, सब आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। डिफाइन टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, ये क्या होता है टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ? छोटा सा, कई बार ये आपको देखेंगे तो कई साल क्वेश्चन पेपर्स में इसको पूछा गया है। छोटी सी चीज है, टाइम और स्पेस एक दूसरे के साथ जैसे चलते हैं उसी को टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ बोलते हैं। आप इसको अच्छे से चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत बेसिक सा ये इसका जवाब भी होगा कि एरे जनरली स्टैटिक है, लिंक लिस्ट डायनामिक है। तो ये सारे जो इसके जवाब हैं, मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे ये बात करूंगा, अगर इन सारे क्वेश्चंस के आपको जवाब चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट को जाकर के वहां पे देख सकते हैं, क्योंकि एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाना संभव नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, फिर उसको आप जाकर के रिवर्स मेरी प्लेलिस्ट से या किसी भी प्लेलिस्ट से जहां से आपको अच्छा लग रहा हो वहां से आप पढ़ सकते हैं या अपनी नोट्स से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको बेहतर सूट करे। ठीक है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, आप पास होने चाहिए। ठीक है। तो आपने कहा कि भाई लिंक लिस्ट और एरे में क्या डिफरेंस होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार कर लेना है। डबली लिंक लिस्ट और सिंगली लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप खूब अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बेस्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है, इस बात को समझे रहिए अच्छे से। आप इसके एग्जाम्पल के साथ में आपको लिखना होता है। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये चीजें और ये चीजें आपस में मिली जुली है, तो इन दोनों को पढ़ेंगे। और एक क्वेश्चन तो आपको ये जो है ना, रो मेजर कॉलम मेजर कैलकुलेट करने का तो आता ही है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, रो मेजर कॉलम मेजर का फार्मूला, रो में कॉलम मेजर लगा देंगे, कॉलम मेजर में रो मेजर लगे। तो इन दोनों को फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, कैलकुलेशन को ध्यान से आपको करना है। ये पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, मैथमेटिक्स है, या तो पूरे मिलेंगे या तो पूरे जाएंगे, है ना। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। आपको रो मेजर कॉलम मेजर तो आपको एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, लगभग हर साल आता है एक क्वेश्चन रो मेजर कॉलम मेजर का। ठीक है। लिंक लिस्ट के बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे दो ही क्वेश्चन है कि आपको जैसे यहाँ पे करा कि टू लिंक लिस्ट को कॉन्केटिनेट करना है, तो बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से को मैंने लिस्ट नहीं किया। जैसे इंसर्ट एट लास्ट या इंसर्ट एट बिगिनिंग की एल्गोरिथम लिखने को आती है, तो एल्गोरिथम या फंक्शन, तो उन चीजों को लिंक लिस्ट के, सिंगली लिंक लिस्ट के खास तौर से क्वेश्चंस आते हैं। जनरली पॉलिनोमियल के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन लास्ट ईयर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो पॉलिनोमियल मेरी प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसको ऐड किया जाता है, कैसे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ये 3 ही 4 टॉपिक हैं पॉलिनोमियल में जो आते हैं, आप इसको चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में जो सबसे अधिक नंबर गेन करने वाला है वो है स्टैक। एकदम आसान टॉपिक है। बहुत से बच्चों को लगता है कि बिना प्रोग्रामिंग पढ़े हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है। आप अगर स्टैक को या ट्री या ग्राफ को अगर आप अच्छे से टारगेट करें तो बिना प्रोग्रामिंग के आप डेटा स्ट्रक्चर, आपका सब्जेक्ट आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। ये स्टैक का एप्लीकेशन है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम होता है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। ठीक है। और इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, पोस्ट फिक्स को इवेलुएट करना, ठीक है, ये इनफिक्स है, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोगों में से ज्यादातर लोग क्या है, इसको एक बार कर लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ये आपको तभी आएगा जब इसकी 2 4 6 बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको अच्छे से आप क्वेश्चंस को, जैसे कम से कम इन्हीं क्वेश्चंस को लेकर आप जो है
इसकी प्रैक्टिस करिए। और आप ये कहेंगे कि भाई प्रैक्टिस करने के बाद ये सही है कि गलत, हमें कैसे पता लगाएंगे, तो आप जा करके गूगल करिए और सिमुलेटर ढूंढ लीजिए, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स का सिमुलेटर, इनफिक्स टू प्रीफिक्स का सिमुलेटर। सिमुलेटर में आप इसको इनपुट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको इसका सही जवाब बता देगा। तो अपने अपने जवाब से उसको मैच कर लीजिए, अगर मैच होता है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वही है जो ये वाला था, जो आपका पोस्ट फिक्स का था, वही ये वाला भी है आपको। तो कुल मिलाकर के अगर इसको मैं कंक्लूड करूं तो इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, पोस्ट फिक्स को इवेलुएट करना, इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो एक दो क्वेश्चन पक्का फंसना है आपको, मतलब मिनिमम एक और दो क्वेश्चन भी आपको इसमें आ सकते हैं, एक शॉर्ट का एक लॉन्ग का आराम से आ सकता है। ठीक है, क्यू में जनरली जो जो प्लेन क्यू है उसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्यू में जो ज्यादातर क्वेश्चन बनता है वो सर्कुलर क्यू का आता है, और ज्यादातर बच्चे क्या है वो नॉर्मल क्यू पढ़ के छोड़ देते हैं। तो आपको सर्कुलर क्यू को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ज्यादातर बार सर्कुलर क्यू के क्वेश्चन बनते हैं। सर्कुलर क्यू में ओवरफ्लो कंडीशन बनता है, सर्कुलर क्यू में इंसर्शन बनता है, सर्कुलर क्यू का डिलीशन बनता है। तो सर्कुलर क्यू को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। बाकी क्यू को तो आपको देखना है देखना, लेकिन ज्यादातर लोग क्यू पढ़ के छोड़ देते हैं। तो जो क्यू से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है सारे पेपर्स में वो सर्कुलर क्यू के क्वेश्चन बनते हैं। तो सर्कुलर क्यू के क्वेश्चन को खूब ध्यान से आपको देखना है। इसके जो फंक्शंस हैं, दो ही तीन कुल मिला के फंक्शन है, इसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना, डिलीट करना, ट्रेवर्स करना, तीन ऑपरेशंस हैं। उन तीनों ऑपरेशंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका सर्कुलर क्यू का काम हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए राइट फुल एंड एम्प्टी कंडीशन आपका सर्कुलर क्यू, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार ये कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है आपके शॉर्ट टर्म वाले, मतलब शॉर्ट आंसर वाले में। ठीक है, फिर यहाँ पे सर्कुलर क्यू पूछ रहा है आपको, तो देख सकते हैं कि ये बार बार सर्कुलर क्यू पूछता है। इसका मतलब ये नहीं कि क्यू को नहीं पूछेगा, क्यू को भी पूछ सकता है, लेकिन सर्कुलर क्यू बहुत ज्यादा पूछता है। तो सर्कुलर क्यू को आपको मिस नहीं करना है, खूब ध्यान से आपको सर्कुलर क्यू को समझना है। ठीक है, जनरली डबल एंडेड क्यू और प्रायोरिटी क्यू के बारे में ये क्या करता है कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि डबल एंडेड क्या होता है, प्रायोरिटी क्यू क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके क्वेश्चंस जैसे लास्ट टाइम आ गया था, वैसे रेयरली ऐसा होता है कि इसका प्रोग्राम आए या एल्गोरिदम आए। ठीक है, तो इसके बारे में कम से कम आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा कि डबल एंडेड क्यू क्या होता है और प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, इतने से काम आपका चल जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हैशिंग का आना ही आना है। ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है कि इसमें जो एक तो हैशिंग टेक्निक क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे काउंट द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन लीनियर प्रॉब्लम, तो यहाँ पर हैशिंग क्या होती है, इसके जो इसमें जो कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो ये अलग अलग पूछता है। कई बार डिवीजन मेथड को पूछता है, कई बार यहाँ पे लीनियर प्रॉब्लम में पूछ रहा है, कोलिजन की बात यहाँ पे कर रहा है। तो आपको कम से कम हैशिंग होती क्या है और हैशिंग में जो कोलिजन आते हैं उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, इसकी प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो हैशिंग क्या होती है, उसकी रिजोल्यूशन की टेक्निक्स कौन कौन सी हैं वो जरूर पूछता है एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो 100% एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, बड़े ध्यान से इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, रिकर्जन, रिकर्जन की अगर हम लोग बात करें तो रिकर्जन में जनरली ये बहुत रेयरली पूछता है, मतलब ये फैक्टोरियल तो आप सी में भी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कई बार। ठीक है, टेल रिकर्जन क्या होता है, ये शॉर्ट आंसर का ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि टेल रिकर्जन क्या होता है, टेल रिकर्जन का एग्जांपल, ये आपको बड़े ध्यान से इसको पढ़ना है, इसका एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। और टावर ऑफ हनोई, ये ऐसा क्वेश्चन है जो जो कम से कम 2-3 बार आपको पूछा गया है, और रिकर्जन पे ये क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। तो टावर ऑफ हनोई को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, मतलब आपको टावर ऑफ हनोई को खूब अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है। ठीक है, अब आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 हमारी है सॉर्टिंग। अब ये यहाँ पर बात आती है प्रोग्रामिंग की। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए। ये ऐसी यूनिट है जिसमें थोड़ी प्रोग्रामिंग आपको आएगी तो आपको हेल्प करेगा, नहीं आएगी तो भी आप मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है 3-4 नंबर आप पा सकते हैं अगर उसके फ्लो को आप दिखा दें तब। जनरली क्या आता है कि इसमें जैसे क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम पूछ रहा है आपसे, तो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम आपको तो मान लीजिए 3.5 नंबर का ये हो गया, उसके साथ साथ क्विक सॉर्ट में किस तरीके से ये काम करेगा ये आपको बताना होता है। तो अगर ये 7 नंबर का है तो आप ऐसा समझिए कि 3.5 नंबर इसके हो गए और 3.5 नंबर इसके हो गए। तो अगर आप ये फ्लो को भी अच्छे से दिखा देंगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर यहाँ पे प्रॉपर मिल जाएगा। अच्छा होगा कि आप एल्गोरिदम को याद करें। तो 3 सॉर्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट, पहला क्विक सॉर्ट, दूसरा मर्ज सॉर्ट, तीसरा हीप सॉर्ट। ये तीनों सॉर्टिंग को आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए,
मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप इसको खूब अच्छे से देख करके एकदम याद करके 2 बार 4 बार 6 बार आप इसको रट लीजिए, और साथ ही साथ आप इसका फ्लो कैसे बन रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर इनमें क्या होता है कि नंबर्स दे देता है और कहता है कि किस तरीके से इस पे क्विक शॉट या हिप शॉट या मर शॉट अप्लाई होगा। ये आपको करके दिखाना होता है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको फ्लो लिखना है, आपको इसका एल्गोरिदम लिखना है या फंक्शन लिखना है और फ्लो को करके दिखाना है, तब आपको जाके पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ एल्गोरिदम लिख के छोड़ देते हैं तो भी आपको आधे नंबर मिलेंगे, या सिर्फ आप फ्लो दिखा के छोड़ देते हैं तो भी आधे नंबर मिलेंगे। जब दोनों आप प्रॉपर लिखेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब जाकर के आपको पूरे के पूरे नंबर इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि स्टेबल शॉट और अनस्टेबल शॉट में क्या फर्क है। स्टेबल शॉट और अनस्टेबल शॉट में क्या फर्क है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आप एग्जाम आपने समझाया है, ठीक है। यहाँ पर लास्ट ईयर में वैसे आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि सिलेक्शन शॉट पूछा गया हो, ठीक है। मुझे तो याद नहीं पड़ता, लेकिन पिछले साल पूछ लिया गया था। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एक ऐसा क्वेश्चन पेपर था जो अजूबा टाइप का था। वो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में वो सब कुछ पूछा जा गया था जिसको हम लोग कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सिलेक्शन शॉट वैसे बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन पिछली बार पूछा गया था। तो सिलेक्शन शॉट, बबल शॉट, चूंकि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट में आपको ज्यादातर ये 4 शॉर्टिंग पूछी जाती है, जैसे क्विक शॉट, मर्ज शॉट, इंसर्शन शॉट और हीप शॉट, ठीक है। तो इन चारों के बारे में खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। सर्चिंग, सर्चिंग में आप ये तो भूल जाइए कि लीनियर सर्च आपसे पूछेगा। सर्चिंग में मान के चलिए कि बाइनरी सर्च आपसे पूछेगा, बहुत होगा तो डिफरेंस पूछ लेगा लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन सर्चिंग में बनेंगे वो बनेगा बाइनरी सर्च में। कभी कभी एक सर्चिंग है आप में इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च, है ना, एक इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च भी है आपके पास। तो ये भी सर्चिंग आपके कोर्स में है, तो इसलिए कई बार पूछी गई है। तो ये भी एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि ये आपसे मिस ना हो जाए, ठीक है। तो आपको सर्चिंग में ज्यादातर जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बाइनरी सर्च पे। एक बार आप इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्चिंग देख लीजिए कि अगर कभी पूछ ले तो आप उसको थोड़ा सा उसके बारे में बात कर पाए, ठीक। आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में ट्री। याद रखिए कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ट्री और ग्राफ को खूब अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपके काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं, क्योंकि ट्री ग्राफ के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि ट्री को डिफाइन करो, बाइनरी ट्री क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना होता है, ठीक है। बाइनरी सर्च ट्री और एवीएल में डिफरेंसेस क्या होते हैं आपको ये बताना होता है। लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड क्या होता है बाइनरी ट्री में, ठीक है। एवीएल ट्री जो है आपको इसको हाइट बैलेंस क्यों बोलते हैं, एवीएल ट्री या हाइट बैलेंस को आपको बताना है कि ये होता क्या है, क्यों होता है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री को बताना है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होता है, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में अगर आप जाएं तो इसमें अक्सर ट्रावर्सल पूछता है क्या, जो आपको एल्गोरिदम पूछता है प्री ऑर्डर का या पोस्ट ऑर्डर का या इन ऑर्डर का ट्रावर्सल, ठीक है। तो इसका रिकर्सिव ट्रावर्सल भी पूछता है। पिछली बार नॉन रिकर्सिव पूछा था, जो जनरली हम लोग छोड़ देते थे, लेकिन पिछली बार नॉन रिकर्सिव पढ़ा था। तो एक बार आप इसका रिकर्सिव ट्रावर्सल भी देख लीजिएगा और नॉन रिकर्सिव भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैंने उसकी वीडियो बनाई है, आप चाहें तो उसको अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको 2 ऑर्डर दे दी, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दे देगा, या प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर दे देगा, आपको इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर दे देगा। तो आपसे कहेगा इसका बाइनरी ट्री बनाइए। तो रिवर्स बाइनरी ट्री बनाने का एक क्वेश्चन तो 100% हर साल आता है, तो वो क्वेश्चन आपको खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। एकदम आसान होता है, कोई भी उसको कर सकता है। अगर आपने जरा सा 1-2 बार किया तो उसको आराम से कर लेंगे, ठीक है। थ्रेडेड बाइनरी ट्री अक्सर पूछता है, एकदम आसान टॉपिक है, आप मेरी वीडियो को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा थ्रेड बाइनरी ट्री क्या है। अगली बार जनरली क्या होता है, थ्रेड बाइनरी ट्री बनाने के लिए कहता है, पिछली बार उसका एल्गोरिदम पूछ लिया था। एल्गोरिदम थोड़ा इसका टिपिकल होता है, लेकिन जनरली थ्रेडेड बाइनरी ट्री होती क्या है ये आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाइनरी ट्री में इंसर्शन एंड डिलीशन। बाइनरी ट्री में इंसर्शन डिलीशन आपको पता होना चाहिए। बी ट्री में इंसर्शन डिलीशन आपको पता होना चाहिए। एवीएल ट्री के रोटेशंस। एवीएल ट्री का रोटेशन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सारे रोटेशंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा स्ट्रक्चर में कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप अच्छे से उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो उसको बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एक कंसेप्ट, यहाँ पर जैसे अगर इसमें क्वेश्चन देता है कि आपको ऑर्डर ऑफ 3 का या ऑर्डर ऑफ 5 का या ऑर्डर ऑफ 4 का बाइनरी ट्री, बी ट्री बनाने को कहता है, तो ये बी ट्री कैसे बनता है ये आप बी ट्री इसका बना के देख लीजिएगा। मैंने इसकी वीडियो बनाई है। अगर आपको बी ट्री बनाना नहीं आता तो आप वहां से प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। सिमिलरली
एवीएल ट्री के रोटेशंस पूछता है और साथ ही साथ कुछ एलिमेंट देगा और कहेगा इसकी एवीएल ट्री बना करके देखिए। लगभग हर साल एवीएल ट्री बनाने का क्वेश्चन आता है। तो बी ट्री बनाना, एवीएल ट्री बनाना, ये लगभग हर साल आने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको करना चाहिए। तो इसकी 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएगा और बहुत बहुत अच्छे आपको नंबर डेटा स्ट्रक्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली वही है कि आपको ट्रावर्सल्स दे दिया जाएगा, अकॉर्डिंग बी ट्री आप बनाइए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको इंसर्शन और आपको डिलीशन दिखाना है एवीएल ट्री में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इंसर्शन और डिलीशन दिखाना है बी ट्री में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर आप उठा लेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि ये लगभग हर साल पूछा जाता है। बाइनरी ट्री का कंस्ट्रक्शन दिए गए ट्रावर्सल के आधार पे, या एवीएल ट्री में इंसर्शन, डिलीशन, रोटेशन ये जरूर पूछा जाता है, और बी ट्री में इंसर्शन, डिलीशन ये जरूर पूछा जाता है। तो इसको खूब अच्छे से आपको पढ़ने की और तैयार करने की जरूरत है। यूनिट 5 में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो ग्राफ एल्गोरिथम्स में तो यहाँ पर आपको डीएफएस बीएफएस पूछता है। तो जैसे इन्होंने आप पूछा कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल क्या होता है, डिजास्टर ट्रावर्सल क्या होता है, अक्सर पूछता है, फ्लॉयड वार्सल पूछता है। ठीक है, तो डीएफएस और बीएफएस ये सबसे आसान है जो आपको पूछता है। ये ग्राफ दे देगा, डीएफएस बीएफएस के साथ में एल्गोरिथम लिखने को आएगी और उस ग्राफ के साथ में आपको उसको सॉल्व करना होगा। सिमिलरली डिस्कस्टर में भी आपको जनरली ग्राफ दिया रहेगा, डिजास्टर से उसको आपको निकालना पड़ेगा। सिमिलरली फ्लॉयड वार्सल बहुत बार नहीं पूछता लेकिन 1-2 बार पूछा है, तो ये भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रिम्स और क्रुस्कल एकदम आसान एल्गोरिथम है, फ्री के आपको नंबर मिलते हैं प्रिम्स क्रुस्कल में। तो आप अगर 2 बार 1 बार आपने प्रिम्स क्रुस्कल पढ़ लिया तो 100% आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, ग्राफ में जैसा कि मैंने बताया कि प्रिम्स और क्रुस्कल्स के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हैं कि कई साल लगातार क्वेश्चन इसके आते हैं। मैं ग्राफ यहाँ मैंने नहीं बनाया लेकिन आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा। सिमिलरली डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, फ्लॉयड वार्सल ये मैंने बताया ही आपको। तो इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करिए, इसके सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए। इसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में। और अगर फिर भी और आपको कोई जरूरत महसूस होती हो तो आप कमेंट में लिखिए, तो मैं आपके लिए और बेहतर कंटेंट आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।